हे गाइस, वेलकम बैक टू द बोधी ट्री वेयर एनलाइटनमेंट इज गारंटीड। आप जिसके लिए बहुत टाइम से रुके हुए थे, कोई अपडेट्स नहीं थे, वो टाइम फाइनली आ गया है। 28 जून से आपके जो MBA कैप राउंड के लिए ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑफिशियली स्टार्ट हुआ है 28 जून से। ये वीडियो में हम लोग देखने वाले कि जो ऑनलाइन फॉर्म है वो डिटेल में कैसे फिल करना है, वो एकदम आराम से एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। बहुत इजी फॉर्म है, कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मेक श्योर कि सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास रेडी है। बिफोर जंपिंग इन द वीडियो, 2024 के सारे नॉन कैट एग्जाम्स के बंडल्स आर नाउ ऑफिशियली लाइव। MBA CET हो गया, ZAT हो गया, स्नैप हो गया, TIS हो गया, CMAT हो गया, जो भी एग्ज़ाम तुम MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हो उसके सारे बंडल्स आर नाउ ऑफिशियली लाइव। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी। डू चेक आउट द ट्रायल लेसन्स की भी लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बिफोर एनरोलिंग फॉर एनी ऑफ द बोधी ट्रीज बंडल्स, ट्रायल लेसन्स देखो, उसके बिना मत करो एनरोल। एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी अदर कोचिंग ऑल्सो यू आर ज्वाइनिंग। ठीक है। फिनिक्स प्रोग्राम एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है बोधी ट्री का, एंड दिस इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव गिवन MBA एंट्रेंस एग्जाम्स इन द पास्ट। जैसे 2021 में दी हो, 2022 में दी हो, 2023 में दी हो। तो पहले हम लोगों ने सिर्फ CET के लिए रखा था ये, एंड बहुत स्टूडेंट्स के हमें मैसेजेस आए कि सर सिर्फ CET के लिए क्या, अगर मैंने CMAT दी, अगर मैंने CAT दी, अगर मैंने ZAT दी तो उसके लिए ये वैलिड नहीं है क्या स्कॉलरशिप प्रोग्राम। सो उनका सुन के हमने अभी दिस हैज़ बीन मेड वैलिड फॉर ऑल द MBA एंट्रेंस एग्जाम्स। ठीक है, कोई भी MBA एंट्रेंस एग्जाम हो उसमें तुमने डिसेंट परफॉर्म किया होगा 2021, 2022 या 2023 में। सो डू चेक आउट फिनिक्स प्रोग्राम, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी। एज ऑलवेज अग्नि परीक्षा देते रहो एवरी संडे 2 to 3 PM विदाउट फेल। क्यों? क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिस भी हो रही है, एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम ही है और तुम्हें कैश प्राइजेस भी मिल रहे हैं। नाउ लेट्स जंप इन द वीडियो। कुछ भी डाउट्स रह गए, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो गाइस। सो 28 जून 2023 से ऑफिशियली तुम्हारा MBA CET का कैप राउंड प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। ऑलराइट, ये वीडियो में वही देखने वाले कि जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है या ऑनलाइन प्रोसेस है उसमें फॉर्म या डिटेल्स है वो कैसे फिल करने, वो सब ये वीडियो में देखने वाले। तो कौन से लिंक पे जाके तुम्हें ये फॉर्म फिल करना है वो सब हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने ही वाले। लेट्स जंप इनटू द प्रोसेस। यहाँ पे आने के बाद तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन दिखेगा। तो तुम अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो, फॉलो दिस प्रोसेस। ओके, वॉट एवर आई एम डूइंग, फॉलो दिस प्रोसेस। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करो। ऑलराइट, फिर नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पे तुम्हारा पूरा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म दिखेगा। सो लेट्स स्टार्ट, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। आर यू अप्लाइंग एज अ फॉरेन नेशनल कैंडिडेट? नहीं, मैं इंडियन हूँ। तो यहाँ पे फिर आपका फुल नेम डालो, फर्स्ट नेम फर्स्ट। ठीक है, ऑलरेडी कैप्स लॉक ऑन है तो तुम्हें कैप्स लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऑटोमेटिकली कैपिटल लेटर्स आ रहे। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे गाइस। फिर सिलेक्ट कंट्री इंडिया, सिलेक्ट स्टेट। ऑलराइट, सिलेक्ट स्टेट, मैं अभी यस महाराष्ट्र। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट है मेरा, मैंने डाला हुआ नासिक है, यस। मेरा मोबाइल नंबर जो अगर तुमने पहले वो डाला था वही आइडियली डालो, ऐसे कुछ नहीं, दूसरा भी डाल सकते हो। डेट कैन नॉट बी एम्प्टी, हाँ मैं जा रहा हूँ डेट पे, रुको कौन सी डेट है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे प्रॉम्प्ट्स आते रहेंगे बीच में। ठीक है, फुल प्रूफ है नहीं उनका। मेल डाल दो जिस पे हैंसफोर्थ तुम्हें अपडेट्स चाहिए, वो वाला मेल ही डालो यहाँ पे। ठीक है, कि जिस पे तुम्हें आगे जाके जो भी CET रिलेटेड, कैप राउंड प्रोसेस रिलेटेड अपडेट्स चाहिए वही डालो यहाँ पे। पासवर्ड रखो जो तुम्हें याद रहे, मैं सिंपल रख रहा हूँ। ठीक है, जो भी पासवर्ड तुम्हें याद रहे वो रखो, स्ट्रॉन्ग रखो, उसमें कैपिटल लेटर्स होने चाहिए, स्मॉल लेटर्स उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, फिर स्पेशल कैरेक्टर्स वो सब होना चाहिए। ऑलराइट, हो गया सिंपल। क्लिक ऑन रजिस्टर। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट? यस, हो जाएगा। अभी नेक्स्ट इस पे जाएंगे। तो मेरा मोबाइल नंबर आ गया, मोबाइल नंबर पे कुछ OTP आया रहेगा, लेट मी चेक। यस, आ गया है, वो मैं अभी यहाँ पे डाल रहा हूँ। एंड क्लिक ऑन सबमिट। यस, OTP मैच आ गया। यहाँ पे फिर अभी मेरा नंबर आ गया है, सॉरी मेरा फुल नेम आ गया है, मेरा एप्लीकेशन नंबर उन्होंने ही दिया है। कॉपी दैट एप्लीकेशन नंबर, कॉपी करके रखो क्योंकि आगे यूज़ होने वाला है।
अभी क्लिक हियर टू लॉग इन एंड फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद अभी मैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया, तो मैं एज अ रजिस्टर्ड कैंडिडेट, मेरे पास मेरा एप्लीकेशन आईडी है। तो जहाँ पे भी तुम्हें आगे जाके रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा, तो तुम्हारा जो भी स्कोर कार्ड है ना, उसमें उन्होंने दिया है एक रोल नंबर, एक एप्लीकेशन नंबर। सो एप्लीकेशन नंबर इज रजिस्ट्रेशन नंबर, मैं बताऊंगा जब भी आएगा। अभी मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ मेरा। ऑलराइट, लॉगिन। यस, तो मैंने लॉगिन कर लिया है। अभी तुम जब भी रजिस्ट्रेशन करोगे न्यू यूज़र, तो तुम्हें सिलेक्ट स्क्रूटिनी मोड पे जाना है, कि यहाँ पे दिखेगा। तो सिलेक्ट स्क्रूटिनी मोड, फिर ई स्क्रूटिनी और फिजिकल स्क्रूटिनी। तो ई स्क्रूटिनी होता था जब कोविड था, क्योंकि हम लोग फिजिकली एफसीज जा नहीं पाते थे। तो अभी आप ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट करो, फिजिकल स्क्रूटिनी सिलेक्ट करो, तुम्हें फिजिकली ही जाना पड़ेगा। बेसिकली ई स्क्रूटिनी अवेलेबल है नहीं, इन्होंने क्यों रखा है ये पता नहीं, अवेलेबल है नहीं, उनको लगा रहेगा कि निकाल देने से इजी कि कंटिन्यू करते। इवन इफ यू ई स्क्रूटिनी पे क्लिक करके भी आगे आगे जाते हो तुम लोग, तो तुम्हें एंड में आएगा कि यू हैव टू विजिट फिजिकल एफसी, मतलब एफसी सेंटर या फैसिलिटेशन सेंटर, एफसी बोलते हैं उसे, वहाँ जाना ही पड़ेगा। तो इंस्टेड डू फिजिकल स्क्रूटिनी पे ही क्लिक करो गाइस। तो फिजिकल स्क्रूटिनी पे क्लिक करके मुझे ऐसे आ रहा है कि कोई भी, जैसे नासिक के लिए भी वैलिड नहीं आ रहा है, वो तो देख लिया, मुंबई सिटी के लिए भी वैलिड नहीं आ रहा है। तो तुम क्या करो कि तुम्हें ध्यान देना है, ई स्क्रूटिनी ऐसे ऑप्शन ही नहीं है अभी, तो सिलेक्ट ई स्क्रूटिनी। मतलब बेसिकली इधर क्या लिखा है कि EFC में तुम्हें वेरीफाई करना पड़ता है, ये यहाँ पे लिखा है। बट अभी कोविड के टाइम ये चालू किया था, अभी कोविड नहीं है, तो फिजिकली जाना है। आई डोंट नो कि फिजिकल स्क्रूटिनी में क्यों नहीं दिखा रहा है, तो सिलेक्ट ई स्क्रूटिनी, इट्स फाइन। बेसिकली बोथ आर फिजिकल स्क्रूटिनी ओनली। तो फिजिकल स्क्रूटिनी में जैसे एरर आ रहा है, तो सिलेक्ट ई स्क्रूटिनी, सेव एंड प्रोसीड। तो अभी नॉर्मली जा रहा है। तो ये मेरा रोल नंबर है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो जैसे मैंने बोला था, लेट मी चेक, यस। तो तुम्हारा जो MBA CET का स्कोर कार्ड है, उसमें रोल नंबर लिखा है, वो यहाँ पे लिखना है। एंड जो एप्लीकेशन नंबर लिखा है स्कोर कार्ड पे, दैट इज योर रजिस्ट्रेशन नंबर, वो यहाँ पे लिखना है। एंड हैव यू, मतलब ये MBA CET का था, हैव यू अपेयर्ड फॉर कैट वगैरह मैंने दिया नहीं। अगर मैं येस करता हूँ, सिलेक्ट द एग्जाम ऑफ द बेस्ट परसेंटाइल स्कोर, तो बेस्ट जो आया वो करो, ठीक है। CMAT में, कैट में, जो भी बेस्ट है वो लिखो तुम यहाँ पे। ऑल्सो रिफर टू कट ऑफ्स, ठीक है, कट ऑफ्स को रेफर करो। तुम्हें अगर लगे कि नहीं CMAT का स्कोर मेरा 99.99 है और कैट का 99.97 है, तो आई राइट CMAT। कट ऑफ्स देखो, कई बार ऐसे होता है कि कैट के 99.97 पे तुम्हें CMAT के 99.99 से बेटर कॉलेज मिल सकता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऐसे, इसलिए कट ऑफ्स ध्यान दो। तो अभी मैंने दिया नहीं कैट, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ। तुम लोग लिखो अगर दिया है तो। ऑलराइट, CET भी दी है तुमने, ये भी दिया है, तो लिख लो जो भी परसेंटाइल थ्रू तुम्हें बेटर ये मिल रहा है, तो अपन वैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका इशू टेंशन मत लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे यस, यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ नीड टू एंटर देयर रोल नंबर, ठीक है। कैंडिडेट्स अप्लाइंग नीड टू एंटर देयर, ठीक है, स्कोर कार्ड। इफ एनी कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड मोर देन वन, सिलेक्ट द बेस्ट, जैसे मैंने बोला। तो अभी हम लोग CET थ्रू, मैं CET थ्रू अप्लाई कर रहा हूँ, मैं ये सब कुछ ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। डिपेंडिंग ऑन तुमने कौन सी एग्जाम दी है वो भी लिखो वहाँ पे, वेरीफाई एंड सेव। नेक्स्ट, तो ये आता है कि 0, अगर यहाँ ये रेड कलर का आता कि कैंडिडेट नेम मैचिंग स्कोर इज इक्वल टू 0, मतलब मैंने कुछ तो गलत इन्फॉर्मेशन डाली। एंड बिकॉज यहाँ पे 1 आया तो मेरा सही इन्फॉर्मेशन है, इसलिए यहाँ पे डिटेल्स आर सेव्ड सक्सेसफुली, ऐसे भी आए। तो मेरा नाम आ गया पूरा, मेरे सारे डिटेल्स आ गए। मुझे अभी यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। ऑलराइट, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, तुम कौन से टाइप के कैंडिडेट हो? आर यू महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट? अगर हाँ तो टाइप A है, टाइप B है, टाइप C है। मेजॉरिटी जो महाराष्ट्र वाले वो टाइप A के हो गए कि उन्होंने ग्रेजुएशन भी यहाँ से किया है, उन्होंने 12th भी यहाँ से किया है। नहीं तो ये अलग अलग टाइप से अभी देखते हैं। टाइप A कि जिन्होंने 12th HSC मतलब 12th और डिप्लोमा, अगर तुम 12th नहीं तो डिप्लोमा कर रहे हो या जो भी है डिग्री, वो महाराष्ट्र से किए एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो एंड है और नहीं, तो दोनों 12th भी और तुम्हारा डिग्री भी, जो ग्रेजुएशन वाला जो ज़रूरी है हमें, क्योंकि MBA इज अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, दोनों महाराष्ट्र से है। प्लस
देयर इज अ सेकेंड कंडीशन ऑल्सो कि जो जिनका डोमिसाइल आइदर महाराष्ट्र में है या बॉर्न इन महाराष्ट्र, ये दोनों, तो तुम टाइप ए हो गए। टाइप बी है कि इनमें से कोई तो कंडीशन तुम सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, पर तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे माँ या तुम्हारे पापा, पिताजी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में डोमिसाइल्ड है, तो तुम टाइप बी हो जाओगे। टाइप सी है कि जो ए और बी भी नहीं सेटिस्फाई कर रहे, पर जिनके माँ या पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है एंड हु हैज बीन पोस्टेड फॉर ड्यूटी इन महाराष्ट्र बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब अभी एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट ऑफ सबमिशन अगर 7 जुलाई है, तो उसके पहले पोस्टिंग महाराष्ट्र में होनी चाहिए, तो तुम भी महाराष्ट्र स्टेट के हो सकते हो। ठीक है, तो जो आउटसाइड महाराष्ट्र है, देखो कि तुम्हारे पेरेंट्स का जॉब तुम महाराष्ट्र में शिफ्ट कर सकते हो, कि अभी भी टाइम है, तो तुम महाराष्ट्र के हो जाओगे, कट ऑफ नीचे आ जाएगा। अ कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल इन एनी ऑफ द अबाउट टाइप ABC बट हुज फादर ऑफ और मदर इज एम्प्लॉय और रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, रिटायरमेंट वाले जो महाराष्ट्र से रिटायर भी हो गए, माँ या पापा, वो भी टाइप मतलब महाराष्ट्र कैंडिडेट हो जाएगा वो बंदा या बंदी। टाइप ई में क्या है कि पासिंग HSC, ठीक है, फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड लोकेटेड इन महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर वालों के लिए है, वो भी महाराष्ट्र में आते हैं। तो ये सारे आउटसाइड महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, फॉरेन स्टूडेंट्स, तो एक एक देखो तुम कौन से इसमें फिट होते देखो, क्योंकि आगे जाके फिर डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हमें। फिजिकली FC जाना है इस बार, EFC नहीं है जैसे मैंने स्टार्ट में मेंशन किया। तो जनरली मेजोरिटी टाइप ए होते, तो मैं टाइप ए पे क्लिक कर रहा हूँ, सेव एंड प्रोसीड। ओके, अभी सिलेक्ट, हाँ, सक्सेसफुली डिटेल्स आर सिलेक्टेड। तो सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट, ठीक है, तो मैंने 12th मेरा हो गया है, यस, नासिक। सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट अपियरिंग ग्रेजुएशन, तो मेरा ग्रेजुएशन IIT मद्रास से हुआ है, तो वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो मैं यहाँ पे भी नासिक डाल देता हूँ। ये मेरे साथ जब मैं खुद बैठ रहा था कैप राउंड के लिए तब भी हुआ था, तो ज़्यादा लोड मत लो, आगे जाके आता है ऑप्शन यूनिवर्सिटी डालने का, यहाँ पे अभी आ गया सावित्रीबाई फुले। तुम्हारा जो भी है वो बराबर से डालो तुम। अभी आता है कि इन तीनों में से कोई सर्टिफिकेट चूज करना है हमें, कि तुम महाराष्ट्र कैंडिडेट हो, या तो डोमिसाइल, या तो बर्थ, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो मेरे पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इजीली एक्सेसिबल है, तो वो मैं क्लिक कर रहा हूँ। तुम्हारे पास बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, डोमिसाइल हो सकता है, तीनों में से एक पे क्लिक करना है, तीनों क्लिकेबल, मतलब साथ में नहीं करना है। तो मैं लिविंग सर्टिफिकेट पे क्लिक किया, सेव एंड प्रोसीड। सक्सेसफुली डिटेल्स, मतलब डिटेल्स आर सेव्ड, सक्सेसफुल, सक्सेस। तो डू यू बिलोंग टू जनरल और रिजर्व्ड कैटेगरी, जनरल, इकोनॉमिकली नहीं, जो भी तुम्हारा रहेगा वो फिल करो। ठीक है गाइस, EWS रहेगा तो EWS सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है क्या, अवेलेबल है, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है, नॉट अवेलेबल, वो सब फिल करना है तुम्हें। तो मैं नो नहीं हूँ, तो मैं नो क्लिक कर रहा हूँ। फिजिकल डिसेबिलिटीज यस बोला, तो क्या फिजिकल डिसेबिलिटी है, ठीक है, मिनिमम 40% बेंचमार्क है, तो मैं नो हूँ, तो नो पे वापस से। अभी पिछले इसमें भी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑप्शन था, तो मैं क्या सजेस्ट करूँगा कि सेम जनरली मत चूज करो, ठीक है, चूज कर सकते हो, रॉन्ग नहीं है, पर क्या होता है कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे सर्टिफिकेट जाने दो, इट्स फाइन। तो पिछले इसमें लिविंग डाला, तो मैं अभी बर्थ डाल रहा हूँ कि उनके पास रहने दो, उन्होंने बोलना ही नहीं चाहिए कि अरे ये गलत है, लिविंग सर्टिफिकेट ही वैलिड नहीं, तो बर्थ सर्टिफिकेट तो है ना, वो तो वैलिड है वैसा, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट पिछले इसमें भी वैलिड था प्रूफ। तो इसलिए अलग अलग करो, ऐसा नहीं है कि तुम सेम भी कर सकते हो, कुछ इशू नहीं आने वाला है। मैं बस बोल रहा हूँ कि तुम्हें पता है कैसा होता है सब एप्लीकेशन प्रोसेस, या CET सेल से कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इट्स बेटर सेफ देन सॉरी। तो बट सेम भी चूज कर सकते हो, तो मैं सेम चूज कर रहा हूँ फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी नेक्स्ट, ऑलराइट, फिर अभी आता है तुम्हारा SSC एग्रीगेट, मैथ्स के मार्क्स, साइंस के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, 12th के मार्क्स, ये सब मैटर करता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ये क्यों लगता है कि कभी कभी अगर सेम परसेंटाइल आ गया तो ये भी देखते हैं, और तुम ग्रेजुएशन में जो भी मार्क्स लाए हो वो भी आगे देखेंगे, ठीक है, आगे के इसमें वो भी है। तो अभी 10th में ओके, हाँ पता है, तो रैंडम डालो, SSC एग्रीगेट कुछ भी डाल रहा हूँ मैं, 670, 643 कितना, चलो 650, कुछ भी मार्क्स में रैंडम डाल रहा हूँ, 89 आउट ऑफ कितना, 90% ऑटोमेटिकली आ रहेगा इस, देखो, ठीक है, जो भी तुम्हारा रहेगा वो डालो, ठीक है, जो भी रहेगा, मैं रैंडम डाल रहा हूँ,
ठीक है 5656 6000 मार्क्स मैं रैंडम डाल रहा हूँ, तुम्हारा एक्चुअल होने चाहिए, मैं वहाँ पे जाके बैठने नहीं वाला हूँ, ठीक है। कैप राउंड के लिए ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में हुआ है तो वो यहाँ पे ऑप्शन है, देखो कोई और यूनिवर्सिटी मेरी लिस्ट में मेंशन नहीं, तो मैंने एनी अदर यूनिवर्सिटी पे क्लिक किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पूरा लिखा है, सिर्फ लगे तो तुम ब्रैकेट में लिखते जाओ कि IIT मद्रास, ठीक है M, तो फुल फॉर्म लिखो, ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म लिखो, कहीं पे भी उन्हें कुछ भी चांस देना नहीं है। फुल टाइम था, इंडिया में ही था, पास रैंडम डालो 2020, ठीक है, जो भी पास हो गया हूँ। CGPA सिस्टम में अगेन CGPA टू परसेंटेज टू CGPA, जो भी तुम्हें सर्टिफिकेट लगने वाला है ले लो। सर्टिफिकेट बनाने वाले हो अभी या फिर सर्टिफिकेट बनवाने डाला है, जो भी है ले लो सर्टिफिकेट। एंड इफ योर कॉलेज सेज कि नहीं हमारे पास सर्टिफिकेट होता ही नहीं है वैसे, गेट एन अफर्मेशन ओवर एन ऑफिशियल मेल ID, उनके ऑफिशियल मेल हैंडल से तुम्हें वो मेल आने दो, तुम मेल डालो कि काइंडली कंफर्म ओवर दिस मेल दैट यू डू नॉट प्रोवाइड एनी परसेंटेज टू CGPA कन्वर्जन या वाइस वर्सा, और उनके ऑफिशियल मेल हैंडल से आने दो। ऐसा नहीं कि Gmail से आ गया तो एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो मैं अभी रैंडम डाल रहा हूँ, 76 CGPA पॉइंट्स में रहता है तो पॉइंट में डालता हूँ 8.9 10, तो यहाँ पे अभी जो भी आएगा जनरली इंटू 10 होता है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है, वो तुम्हारे पास प्रूफ चाहिए, ऐसे जेनेरिक नहीं है इंटू 10, कहीं पे इंटू 10 +1 -2 कुछ भी फॉर्मूला हो सकता है, एक बड़ा फॉर्मूला भी हो सकता है, बट गेट दैट सर्टिफिकेट। सेव एंड प्रोसीड, कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, प्रेस ओके, यस ओके। डिटेल्स मैच, देखो ग्रीन कलर में आ गया, मतलब डिटेल्स मैच हो रहे अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तुम्हारा नाम है ना, जैसे यहाँ पे है वैसे ही आना चाहिए, ठीक है, वो ध्यान दो। अगर ऐसा होता, ठीक है, अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये अगर उल्टा हो गया नाम, अभी देखो क्या होता है। डेट ऑफ बर्थ रैंडम डाल रहा हूँ, कुछ भी डालो, मतलब तुम कुछ भी मत डालो, मैं रैंडम डाल रहा हूँ, मैच होना चाहिए बस। इतना एज नहीं है गाइज मेरा, मैं बस रैंडम डाल रहा हूँ। मेल आर यू एन ऑर्फन, नो, एनुअल इनकम जो भी है तुम्हारी डालो, सबकी अवेलेबल है। नॉट अवेलेबल क्यों ऑप्शन दिया है पता नहीं, 0 to 15,000 ग्रेटर देन सबकी अवेलेबल है, ठीक है, नॉट अवेलेबल। हाँ, रिलीजन, अभी रिलीजन जो भी है वो डालो, जैसे मैं अभी क्रिश्चियन रिलीजन डालता हूँ, ठीक है। क्रिश्चियन का कुछ लिख के नहीं आया मुझे, क्यों? अभी देखो मैं अगर हिंदू डालता हूँ तो यहाँ पे लिख के आता है कि इफ़ यू सिलेक्ट रिलीजन एज हिंदू यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर रिलीजियस माइनॉरिटी। बट क्रिश्चियन लिखता हूँ तो क्रिश्चियन का लिख के नहीं आ रहा है, मतलब क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, यहाँ पे मराठी लिखा तो आई एम नॉट एप्लीकेबल फॉर एनी, एलिजिबल फॉर एनी मराठी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। वही मैंने तमिल डाला तो वो हट गया वहाँ से, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी जेवियर्स में एप्लीकेबल है, तमिल माइनॉरिटी SIES में एप्लीकेबल है। इसके पहले का जो वीडियो है वो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, जो भी माइनॉरिटी वाले। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी? यस। योर माइनॉरिटी स्टेटस कौन सा है? रिलीजियस माइनॉरिटी, तो रिलीजियस माइनॉरिटी टाइप क्रिश्चियन है यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। तो अभी मैं नहीं हूँ तो मैं हिंदू पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरा मदर टंग में यहाँ पे लिख रहा हूँ, है क्या? यस है, तो मेरा यहाँ पे लिख के आएगा कि मैं कोई भी इसके लिए माइनॉरिटी के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। ऑल राइट, अभी तुम्हारा परमानेंट एड्रेस क्या है, जो एक्चुअल है वो लिखो, ठीक है। मैं रैंडम लिख रहा हूँ, ठीक है, वो मैच होना चाहिए। फिर यहाँ पे नंबर लिखो, अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी इट्स बेटर सेफ कि तुम दे दो, तुम्हारे माँ का पापा का जो भी एक्चुअली फ़ोन उठाते दे दो, या जिन पे नोटिफिकेशन भी आ सकती है और वो देखते हो नोटिफिकेशन तुम्हें रिमाइंड करे, उनका दे दो, ठीक है। फिर ईमेल आईडी ये सब आएगा यहाँ पे, सेव एंड प्रोसीड। हाँ, ऑल राइट, ये ऑल राइट, ठीक है। तो ये नाम जैसे ऊपर दिया है ना वैसे ही डालो गाइस, ठीक है, ये नाम ऐसे ही आना चाहिए। मुझे कल एरर आया था कि ये जो मैचिंग स्कोर है वो 0 हो गया है, तो जैसे ऊपर नाम है ना वैसे ही डालो, ठीक है। ऊपर जैसे डाला है वैसे ही डालो, क्योंकि एंटर योर नेम एज पर HSC सर्टिफिकेट, ठीक है। HSC में तुम्हें जैसे आ रहा है वैसे डालो।
और अगर तुम्हें एरर आया, इफ़ यू गेट एन एरर, तो ऊपर जैसे दिया है वो कॉपी पेस्ट करके नीचे डालो। इफ़ ओनली इफ़ यू गेट एन एरर, नहीं आ रहा है तो जाने दो आगे, ठीक है। सेव एंड प्रोसीड। ऑलराइट, तो अभी कमिंग टू द फोटो जो भी उन्होंने कंडीशंस दिए वैसे रखो, रिस्क मत लो। वाइट बैकग्राउंड चाहिए, फिर नीचे तुम्हारा एक सिग्नेचर चाहिए, वाइट बैकग्राउंड पे रखो वो भी। जो भी कंडीशंस दी है प्लीज़ फॉलो दैट, कोई भी चांस नहीं लेना है। तो ऐसे फोटो आएगा, ऑब्वियसली ये वाइट बैकग्राउंड पे चाहिए और नीचे साइन चाहिए। सिंपल, कुछ इतना इशू नहीं है और अपलोड फोटो कर देना है। ऑलराइट, अपलोड हो गया, सेव एंड प्रोसीड। अभी ये मैंने अपलोड किए थे सारी चीज़ें, यहाँ पे तुम देख सकते हो। बस एक ऑप्शनल है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, वो ऑप्शनल है, वो भी लेके रखो। मे बी एडमिशन के टाइम पूछ सकते हैं, तो लेके रखो, ऐसा नहीं कि मत लेके रखो। पर बाकी सारी चीज़ें तुम्हें अपलोड करनी है, बाकी सारी चीज़ें अपलोड करनी है। एवरीथिंग एल्स इज मैंडेटरी। तो अपलोड करना सिंपल है, बस सिलेक्ट फाइल और जो भी आएगा वो अपलोड करना है, दैट्स इट, ठीक है। सेव। गाइज यहाँ पे फिर सब कुछ अपलोड होने के बाद तुम अगर सबमिट करते हो, ठीक है, नेक्स्ट इस पे जाना चाहिए। सबमिट कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट इस पे चला जाना चाहिए, यस। तो आइडियली सबमिट करने के बाद तुम्हें पेमेंट का ऑप्शन आना चाहिए। दिस इज ओनली इफ यू हैव नॉट रिटन MBA CET। मैंने लिखी थी CET, इसलिए मुझे पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया, डायरेक्ट मेरा एप्लीकेशन फॉर्म आया। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने CET भी लिखी है, पेमेंट का ऑप्शन भी आया है, और तुम फिर सोचने लगो कि अरे मैंने क्या करना चाहिए, भर दो पैसे, ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, अग्नि परीक्षा दे दो, पैसे कमाओ, या फिर वैसे भी कर ही सकते हो क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट नहीं, भर दो, ठीक है। अगर ऑप्शन आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेजॉरिटी नहीं आएगा। अगर तुमने CET दी है, मैंने CET दी है इसलिए मुझे ऑप्शन नहीं आया, कोई CMAT दे रहा है, CAT दे रहा है, उनको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली फिर यहाँ पे प्रिंट करना है। और हमने स्टार्टिंग में तुम्हें जैसे मैंने बोला कि अपन ने E-स्क्रूटिनी पे क्लिक किया है, आई मीन EFC चाहिए मुझे, तभी भी यहाँ पे लिख के आएगा कि प्लीज़ वेरीफाई योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट FC। फिजिकली जाना ही पड़ेगा। बस इसे प्रिंट करो, अभी चेक कर लो एक बार, ठीक है, चेक कर लो कि कहीं पे तुम्हें एडिट करना है तो तुम वापस से एडिट कर सकते हो। तो ये फॉर्म तुम्हें बस अभी प्रिंट करना है, एक PDF जनरेट करना है, सेव एज PDF करो, प्रिंट लो और तुम्हें अभी FC जाना है, बाकी कुछ नहीं करना है गाइस। आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर। जैसे ये सिलेक्ट स्क्रूटिनी स्टार्टिंग का था, E-स्क्रूटिनी सिलेक्ट किया था हमने, और ये अभी वहाँ पे साइड में तुम चेक भी कर सकते हो कि ये मेरा फॉर्म है, और यहाँ पे जाके होम में जाके तुम देख भी सकते हो स्टेटस, ठीक है, पूरे का पूरा स्टेटस देख सकते हो, सारे कंप्लीट है। बस स्टेप 10 जो कि हमें फिजिकली जाना है FC, क्योंकि E-स्क्रूटिनी उन्होंने बंद किया है, कोविड की वजह से स्टार्ट किया था, उसके पहले नहीं था वो, तुम्हें फिजिकली जाना पड़ता था। FCs का वो बताएंगे आगे जाके कि कौन सा सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करना है, वो सब अपन देखेंगे। डोंट वरी गाइस, FCs का आ जाएगा, डोंट वरी। अभी एज ऑफ नाउ इतनी प्रोसेस है, कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो गाइस। That's it for this video. If you like the video, don't forget to click on the like button, शेयर करो, सब्सक्राइब करो बोधी ट्री के चैनल पे। एंड फॉर ऐसा कंटेंट हमारा रोज टेलीग्राम पे आते रहता है कि हम लोग डेली अपडेट्स तुम्हारे एग्जाम रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप पे डालते हैं। टेलीग्राम पे इसके अलावा हम लोग डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाल रहे हैं, ठीक है, कॉन्ट्स के, LR के, वर्बल के, वो कैप शीट, अभी डेली करंट अफेयर्स क्विज भी आ रहा है वहाँ पे। तो इसकी वजह से तुम्हारा ZAT हो गया, स्नैप हो गया, CMAT हो गया, जिसमें करंट अफेयर्स आता है, उसके लिए भी, और एनी अदर एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम, या फिर तुम्हारा कोई कंपनी एप्टीट्यूड हो गया, प्लेसमेंट एप्टीट्यूड, उसके लिए भी फायदा होगा। तो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल। इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे स्टोरी डाल रहे हैं हम लोग डेली न्यूज़ एनालिसिस की, अगेन इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। तो इंस्टाग्राम का हैंडल भी यहाँ पे है, एंड यूट्यूब तो है ही, यूट्यूब पे अपडेट्स डालते रहेंगे। इंस्टाग्राम पे डेली न्यूज़ एनालिसिस विच इज़ बेनिफिशियल अगेन फॉर ZAT, CMAT, स्नैप, जिस पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कुछ भी डाउट्स रह गए रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग या डॉक्यूमेंट्स या फोटोग्राफ, कुछ भी रहेगा ये प्रोसेस के रिलेटेड, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। That's it for this video. See you in the next video.